हेलो स्टूडेंट्स। तो चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस करना है हमने यहाँ। तो आपके पास जो चैप्टर 3 है वो मेरे पास कौन सा है? वो है मेरे पास मशीन्स। अब आपके पास सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए मशीन्स होती क्या है। तो मशीन्स हमारे पास वो डिवाइस है जो हमारे वर्क को क्या करती है, ईजियर, जो हमारे वर्क को ईजियर करेगी और क्या करेगी, फास्टर। क्लियर? तो मशीन मेक्स अवर वर्क ईजियर एंड फास्टर। अब इसके कुछ एक एग्जांपल्स मैं डिस्कस करूंगा। तो मशीन में जो आपके पास है, वो मशीन जो है वो क्या क्या काम करती है? वो फोर्स मल्टीप्लायर का भी काम करती है, फोर्स मल्टीप्लायर का। अब किस केस में वो फोर्स मल्टीप्लायर का काम करेगी, किस केस में नहीं करेगी, वो हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? मशीन जो है वो चेंज इन डायरेक्शन का भी काम करती है, कि अगर आपको फोर्स की डायरेक्शन को चेंज करना है, अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन को चेंज करना है। क्लियर? और मशीन जो है वो स्पीड मल्टीप्लायर का भी काम करती है। तो एग्जाम्पल की हेल्प से हम इनको समझेंगे। क्लियर? तो फोर्स मल्टीप्लाई, अगर मैं किसी क्रो वायर की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये मेरे पास क्रो वायर है। क्रो वायर को हम यूज करते हैं टू लिफ्ट अ हैवी लोड। तो ये मेरे पास एक हैवी स्टोन है और इसका जो वेट है, सपोज इसका वेट जो है वो 100 न्यूटन है। तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया, ये मेरे पास हो गया लोड। क्लियर? इस लोड को लिफ्ट करने के लिए आप यहाँ से फोर्स जो है वो अप्लाई करेंगे। तो जो अप्लाइड फोर्स होती है मशीन पे, उसको हम क्या कह देते हैं? उसको हम कह देते हैं एफर्ट। तो ये आपने यहाँ पे एफर्ट अप्लाई किया है। तो अब फोर्स मल्टीप्लाई क्या होगा, ये मशीन क्या करेगी, 100 न्यूटन अगर लोड को लिफ्ट करना है तो हमें जो सपोज फोर्स लगानी पड़ रही है, वो फोर्स लगानी पड़ रही है 10 न्यूटन। तो यहाँ पे मशीन ने क्या किया, हमने फोर्स लगाई 10 न्यूटन और उसने हमें वर्क कितना करके दिया, 100 न्यूटन का। तो यहाँ पे उसने फोर्स को इंक्रीज किया यहाँ पे, क्योंकि अप्लाइड फोर्स जो थी हमारे पास, दैट इज एफर्ट जो था यहाँ पे, तो एफर्ट जो था हमारे पास वो कितना था, 10 न्यूटन। और जो लोड हमारे पास आया था वो लोड कितना आ गया, 100 न्यूटन। तो एफर्ट जो वो होता है जो हम मशीन पे फोर्स अप्लाई करते हैं, और मशीन जो फोर्स अप्लाई करती है वो हमारे पास क्या आएगा, लोड आएगा। तो यहाँ पे लोड जो 100 न्यूटन, इट मीन कितना टाइम मल्टीप्लाई कर दिया उसने, 10 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया। तो जितने टाइम वो मल्टीप्लाई कर देता है तो वो इसका क्या बन जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज। तो यहाँ से हमें मैकेनिकल एडवांटेज जो मिल रहा है, तो मैकेनिकल एडवांटेज अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहें तो मैकेनिकल एडवांटेज हमारे पास क्या आता है, मैकेनिकल एडवांटेज हमारे पास आता है लोड अपॉन एफर्ट। तो मैकेनिकल एडवांटेज यहाँ पे कितना आ जाएगा मशीन का, यहाँ पे मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज जो है दैट इज 100/10। तो 100 न्यूटन तो लोड था और 10 न्यूटन आपने फोर्स अप्लाई की। तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ गया मेरे पास, 10। इट मीन्स उसने फोर्स को कितने टाइम मल्टीप्लाई कर दिया, 10 टाइम उसने फोर्स को जो है मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ से एक टर्म और आपको मिल रही है कि ये जो मैकेनिकल एडवांटेज है, ये आपके पास कैसी क्वांटिटी है, ये यूनिट लेस क्वांटिटी है। तो ये आपके पास यूनिट लेस क्वांटिटी है। मैकेनिकल एडवांटेज का एक फार्मूला आपको यहाँ पे मिल रहा है कि लोड अपॉन एफर्ट। मैकेनिकल एडवांटेज किस तरह से कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे जो मैकेनिकल एडवांटेज जो है, तो वो मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, यहाँ पे ये मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो ग्रेटर देन 1 है। और जब कभी मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 हो तो मशीन जो है वो किसका काम करती है, मशीन जो है वो फोर्स मल्टीप्लायर का काम करती है। तो फोर्स मल्टीप्लायर का काम करती है, तो अगर मैकेनिकल एडवांटेज जो है मशीन का वो क्या है, ग्रेटर देन 1। सेकंड, चेंज इन डायरेक्शन। चेंज इन डायरेक्शन का भी काम करती है। चेंज इन डायरेक्शन के लिए मैं एग्जांपल लेता हूँ पुली का। तो सपोज आपने ये आपके पास वेल है और यहाँ से पानी निकालने के लिए, बकेट को खींचने के लिए आप किसकी हेल्प करते लेते हैं, आप लेते हैं सिंपल मशीन की। और वो सिंपल मशीन आपके पास क्या है, पुली। क्लियर? तो ये मेरे पास बकेट आ गई यहाँ पे, और यहाँ से आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो मेरे पास क्या बन गया, वो मेरे पास बन गया एफर्ट। क्लियर? और ये जो एफर्ट है ये डायरेक्शन में आ जाएगा यहाँ पे, तो ये मेरे पास क्या हो गया, लोड। तो यहाँ पे जो है वो चेंज इन डायरेक्शन का काम हो रहा है। और यहाँ पे जो आपके पास जो सिंपल पुली है,
तो जो पुली है हमारे पास, सिंगल पुली की अगर मैं बात करूं तो सिंगल पुली जो है वो किसका काम करती है यहाँ पे, वो काम करती है चेंज इन डायरेक्शन का। वो जो काम करेगी वो किसका काम करेगी, चेंज इन डायरेक्शन का। और इस केस में मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है, जब काम वो चेंज इन डायरेक्शन का करे, तो मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है यहाँ पे, वो मैकेनिकल एडवांटेज जो होगा वो 1 के इक्वल होता है। 1 के इक्वल कैसे आएगा, ये फार्मूला देखो। तो यहाँ से आपने फार्मूला क्या है, लोड अपॉन एफर्ट। तो अगर आपको यहाँ पे जो आपका एफर्ट होगा वो किसके इक्वल होगा, लोड के। तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो आपका उस केस में क्या आ जाएगा, 1, अगर एफर्ट और लोड आपका सेम है। तो यहाँ पे उतना ही एफर्ट अप्लाई करेंगे जितना आपने यहाँ पे लोड है, क्लियर। लेकिन आपको बेनिफिट कहाँ पे मिल रहा है, बेनिफिट आपको मिल रहा है चेंज इन डायरेक्शन का। नेक्स्ट जो है वो है स्पीड मल्टीप्लायर। तो स्पीड मल्टीप्लायर का एग्जांपल्स आपके पास क्या आ जाएगा, वो आपके पास एग्जांपल्स आ जाएगा सीजर का, क्लियर। तो सीजर को हम यूज करते हैं किसके लिए, कटिंग पर्पस के लिए हम यूज करते हैं सीजर को, क्लियर। तो ये मेरे पास सीजर है, तो इसको हम किसके लिए यूज करते हैं, कटिंग पर्पस के लिए हम यूज करते हैं। तो फोर्स हम यहाँ से अप्लाई करते हैं, तो फोर्स यहाँ से अप्लाई कर रहे हैं, तो वो मेरे पास क्या हो गया, वो एफर्ट। और जो क्लोथ को वो कट कर रहा है तो वो लोड यहाँ पे है। अब इस केस में देखो क्या होगा, यहाँ से जो अगर आप मूवमेंट देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे मूवमेंट कम होगी और इन ब्लेड्स की मूवमेंट क्या होती है, इन ब्लेड्स की मूवमेंट जो है वो ज्यादा होगी। तो लोड की मूवमेंट अगर ज्यादा है और एफर्ट की मूवमेंट कम है, तो वो जो है वो किसका काम करेगी, वहां पे वो काम करेगी स्पीड मल्टीप्लायर। और स्पीड मल्टीप्लायर के केस में जो आपका मैकेनिकल एडवांटेज होगा वो क्या होगा, लेस देन 1। स्पीड मल्टीप्लायर के केस में मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो क्या होगा आपका, लेस देन 1। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 टर्म्स तो हमने डिस्कस कर ली कि मैकेनिकल एडवांटेज आपका जो है वो ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, मैकेनिकल एडवांटेज जो है आपका वो लेस देन 1 भी हो सकता है, मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो इज इक्वल टू 1 भी हो सकता है। ग्रेटर देन 1 जो है, तो उस केस में जो मशीन है वो काम किसका करेगी, उस केस में मशीन जो काम करेगी वो फोर्स मल्टीप्लायर का काम करेगी। और मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 है, तो उस केस में जो मशीन है वो काम करेगी स्पीड मल्टीप्लायर का, स्पीड गेन का या फिर स्पीड मल्टीप्लायर का। तो स्पीड गेन भी इसको हम कहते हैं, स्पीड गेन। और अगर मैकेनिकल एडवांटेज 1 है, तो उसमें क्या काम करेगी, वो चेंज इन डायरेक्शन का वहां पे काम करेगी। और मैकेनिकल एडवांटेज का एक फॉर्मूला हमने यहाँ पे पढ़ा कि मैकेनिकल एडवांटेज जो होगा वो क्या होगा, लोड अपॉन एफर्ट। समझ गए। तो ये हमारे पास तो मशीन्स का काम था। साथ में हमने लोड हमारे पास क्या होगा और एफर्ट क्या होगा। तो लोड एफर्ट क्या होता है, एफर्ट जो होता है दैट इज द फोर्स अप्लाइड ऑन मशीन, फोर्स जो हम मशीन के ऊपर अप्लाई करते हैं। लोड भी जो है वो भी फोर्स है, लेकिन जो मशीन अप्लाई करेगी वो मेरे पास क्या होगा, लोड। और एक और टर्म यहाँ पे आती है दैट इज द फलक्रम। तो फलक्रम क्या होता है, फलक्रम जो एक फिक्स पॉइंट होता है जिसके अबाउट जो है वो मशीन आपकी क्या करती है, टर्न करती है। अब जो है एक और यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास यहाँ पे आती है दैट इज द वेलोसिटी रेशियो। मैकेनिकल एडवांटेज तो हमने पढ़ा, वेलोसिटी रेशियो। अब ये वेलोसिटी रेशियो क्या है, तो वेलोसिटी रेशियो जो आ जाती है दैट इज वेलोसिटी ऑफ एफर्ट, जो आपके पास वेलोसिटी ऑफ एफर्ट डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लोड, वेलोसिटी ऑफ लोड। अगर सेम टाइम की बात करें तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट आ जाएगा अपॉन टाइम, और ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड आ जाएगा विद टाइम। तो टाइम से टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। तो ये मेरे पास वेलोसिटी रेशियो है। तो वेलोसिटी रेशियो जो है वो मेरे पास क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। ये भी हम वेलोसिटी रेशियो जो है वो मशीन की जो है वो हम स्टडी करते हैं। और सेम यहाँ पे आएगा कि अगर वेलोसिटी रेशियो ग्रेटर देन 1 है तो वो किसका काम करेगी, वो फोर्स मल्टीप्लायर का काम करेगी मशीन। वेलोसिटी रेशियो अगर आपके पास लेस देन 1 है तो वो स्पीड मल्टीप्लायर का काम करेगी, क्लियर। और अगर वेलोसिटी रेशियो 1 है तो वो वहां पे क्या आ रहा है, चेंज इन डायरेक्शन। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है इसमें वो आता है एफिशिएंसी, एफिशिएंसी ऑफ द मशीन। कि एफिशिएंसी मशीन की किस तरह से चेक करेंगे। तो एफिशिएंसी ऑफ मशीन में
अगर हम बात करें तो एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी मेरे पास जो आएगा दैट इज वर्क आउटपुट। मशीन का जो वर्क आउटपुट है दैट इज आउटपुट एनर्जी उसकी अपॉन वर्क इनपुट। एक तो ये इसको हम डिफाइन कर सकते हैं एफिशिएंसी को, वर्क इनपुट। अगर परसेंटेज निकालनी है तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्लियर। अब एफिशिएंसी का रिलेशन क्या होता है मैकेनिकल एडवांटेज के साथ, तो एफिशिएंसी का रिलेशन यहाँ पे अगर हम डिटरमाइन करें कि व्हाट इज द रिलेशन ऑफ एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी मेरे पास क्या आ गई, एफिशिएंसी मेरे पास जो है वो आ गई वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट। क्लियर। तो वर्क क्या होगा, वर्क आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, और तो ये जो मेरे पास आपके पास वर्क आएगा तो आपके पास आउटपुट क्या है, आउटपुट आ जाएगा लोड इंटू डिस्प्लेसमेंट, डीई डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। और इनपुट में क्या है, इनपुट में आप फोर्स अप्लाई करेंगे मशीन के ऊपर, तो मशीन के ऊपर जो फोर्स अप्लाई करेंगे वो आपके पास क्या आ जाएगा, एफर्ट। तो वर्क मेरे पास क्या आ जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट किसका होगा, सॉरी ये डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा आपका लोड का, और ये डिस्प्लेसमेंट किसका आएगा यहाँ पे, एफर्ट का। क्लियर है। तो यहाँ पे अगर मैं इन दोनों टर्म्स को अलग अलग कर दूं तो लोड अपॉन एफर्ट इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट। तो एफिशिएंसी यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगी, एफिशिएंसी पहले ये देखो लोड अपॉन एफर्ट, तो लोड अपॉन एफर्ट मेरे पास क्या बन जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज आ रहा है। और वेलोसिटी रेशियो आपने अभी पढ़ी, वेलोसिटी रेशियो मेरे पास क्या होती है, डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट अपॉन डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड। तो ये रेसिप्रोकल है, dl अपॉन de, तो ये 1/r हो गया। तो इट मीन्स एफिशिएंसी जो आएगी वो आएगा मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका रिलेशन है एफिशिएंसी का, कि एफिशिएंसी जो है वो मेरे पास क्या आएगा, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। मैकेनिकल एडवांटेज का देखो फार्मूला क्या आ गया, मैकेनिकल एडवांटेज का फार्मूला आ गया लोड अपॉन एफर्ट। वेलोसिटी रेशियो का जो फार्मूला है वो मेरे पास क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट। और एफिशिएंसी जो हमारे पास आएगी दैट इज मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी यहाँ पे, एफिशिएंसी। तो यहीं पे हम एक और टॉपिक यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। वो टॉपिक जो है वो है मेरे पास लीवर्स। 3 तरह के लीवर्स होते हैं हमारे पास, कौन कौन से, एक तो मेरे पास आ जाएगा फर्स्ट ऑर्डर लीवर, क्लियर। एक मेरे पास आएगा सेकंड ऑर्डर लीवर, एक मेरे पास सेकंड ऑर्डर लीवर आएगा, और एक मेरे पास आएगा थर्ड ऑर्डर लीवर। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे जो होता है फर्स्ट ऑर्डर में वो फल्क्रम सेंटर में होता है, सेकंड ऑर्डर में लोअर सेंटर में होता है, और थर्ड ऑर्डर में एफर्ट जो है वो कहां पे होता है, सेंटर। तो यहाँ पे एक वर्ड अगर आप याद रखें FLE, तो फर्स्ट ऑर्डर में फल्क्रम सेंटर में होगा। फल्क्रम वो फिक्स पॉइंट होता है मशीन के अंदर जिसके अबाउट मशीन क्या करती है, रोटेट करती है या फिर टर्न करती है। लोड जो होता है वो फोर्स अप्लाइड बाय मशीन, वो क्या होती है, लोड होगा, या फिर हम वेट को भी लोड लेते हैं। थर्ड ऑर्डर लीवर में एफर्ट जो होगा वो कहाँ पे होगा, सेंटर में। तो FLE अगर आपको याद है तो आप बता सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर लीवर क्या होगा, सेकंड ऑर्डर लीवर क्या होगा, और थर्ड ऑर्डर लीवर क्या होगा। तो यहाँ पे मेरे पास तीनों के एग्जाम्पल, ये देखो, ये में फल्क्रम जो है वो सेंटर में, यहाँ फल्क्रम जो है वो कहाँ पे है, सेंटर में। तो ये मेरे पास कौन सा है, वो ये क्लास 1 लीवर आ जाता है या फिर फर्स्ट ऑर्डर लीवर आ जाता है। तो ये मेरे पास जो आएगा वो क्लास 1 लीवर आएगा या फिर फर्स्ट ऑर्डर लीवर आएगा। सेकेंड ऑर्डर लीवर की अगर मैं बात करूं तो सेकेंड ऑर्डर लीवर में FLE बोला मैंने आपको, तो लोड जो है FLE बोला मैंने आपको, तो लोड जो है वो कहां पे आएगा, सेंटर में। देखो लोड सेंटर में आ रहा है, नॉट सेंटर में बिटवीन आएगा, एग्जैक्ट वर्ड है कि बिटवीन। क्लियर, सेंटर तो बिल्कुल सेंटर हो गया। तो यहाँ पे फल्क्रम जो आएगा वो बिटवीन एफर्ट एंड लोड आएगा। और सेकेंड ऑर्डर लीवर में या फिर क्लास 2 लीवर में लोड जो आएगा वो बिटवीन एफर्ट एंड दिस फल्क्रम आएगा।
अगर थर्ड क्लास लीवर की बात करते हैं तो उस केस में थर्ड क्या है, एफ एल ई, एफर्ट जो रहेगा वो बिटवीन रहेगा लोड एंड फलक्रम। तो फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट में जो होगा वो फलक्रम जो होगा वो सेंटर में होगा और एफर्ट यहाँ पे होगा और लोड यहाँ पे। अब यहाँ पे जो फलक्रम से डिस्टेंस आता है एफर्ट का, उसको हम नाम दे देते हैं एफर्ट आर्म। फलक्रम से जो डिस्टेंस आता है उसको हम क्या नाम दे देते हैं, एफर्ट आर्म, क्योंकि फलक्रम फिक्स पॉइंट है और डिस्टेंस हम कहां से मेजर करते हैं, डिस्टेंस हम जो मेजर करते हैं वो फिक्स पॉइंट से मेजर करते हैं। तो फिक्स पॉइंट से लोड का जो डिस्टेंस आ जाता है वो मेरे पास क्या आ जाता है, दैट इज योर लोड आर्म। और यहां पे अगर मैं मैकेनिकल एडवांटेज का एक सेकंड फार्मूला मेरे पास होता है, दैट इज एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। तो अगर ये वाली कंडीशन में देखें तो ये वाली कंडीशन में एफर्ट आर्म ये हो गया मेरे पास, ये मेरे पास एफर्ट आर्म आ रहा है और ये मेरे पास क्या आ रहा है, ये मेरे पास लोड से जो डिस्टेंस आ रहा है फलक्रम का वो लोड आर्म आ रहा है। तो इसमें ग्रेटर क्या है, इसमें एफर्ट आर्म ग्रेटर है। तो जब एफर्ट आर्म ग्रेटर होगा तो अगर आपका एफर्ट आर्म यहाँ पे ग्रेटर है किससे, लोड आर्म से, तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा, तो मैकेनिकल एडवांटेज उस केस में ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। और ये किसका काम करेगी, ये फोर्स मल्टीप्लायर का काम करेगा लीवर उस केस में। क्लास 1 लीवर जो है, तो क्लास 1 लीवर में अगर एफर्ट आर्म जो है वो लोड आर्म से ग्रेटर आता है आपका, तो वो किसका काम करेगा, वो फोर्स मल्टीप्लायर का वहां पे काम करेगा। और इसी केस में अगर मैं फलक्रम को शिफ्ट कर दूं, फलक्रम तो बिटवीन ही है, तो फलक्रम को अगर मैं एफर्ट के पास में शिफ्ट कर दूं और लोड यहाँ पे है, तो लोड आर्म ग्रेटर हो जाएगा यहाँ पे और एफर्ट आर्म क्या हो जाएगा, एफर्ट आर्म स्मॉलर हो जाएगा। तो एफर्ट आर्म जब स्मॉलर हो जाएगा आपका, तो एफर्ट आर्म जो है वो जब स्मॉलर हो जाएगा लोड आर्म से, तो देखो डिनोमिनेटर ये डिनोमिनेटर आपका छोटा हो गया एफर्ट आर्म, तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो गया, मैकेनिकल एडवांटेज इस केस में क्या हो गया, मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 हो गया। तो ये किसका काम करेगा, ये यहाँ पे काम करेगा स्पीड गेन का, फर्स्ट ऑर्डर लीवर स्पीड गेन का काम करेगा। और अगर बिल्कुल सेंटर में रखें, अगर बिल्कुल सेंटर में रखें तो फलक्रम को, तो जो आपका लोड आर्म होगा और एफर्ट आर्म रहेगा आपके पास वो सेम रहेगा। तो ये मेरे पास लोड आर्म आ गया यहाँ से, ये मेरे पास लोड आर्म आ गया और ये सॉरी एफर्ट आर्म आ गया, यहाँ से एफर्ट है, एफर्ट आर्म आ गया और ये लोड है तो ये लोड आर्म आ गया आपके पास। तो एफर्ट आर्म और लोड आर्म जो है वो जब इक्वल होंगे तो मैकेनिकल एडवांटेज उस केस में क्या आ जाएगा, उस केस में मैकेनिकल एडवांटेज 1 आ जाएगा और वो किसका काम करेगा, वो चेंज इन डायरेक्शन का। तो यहां से एक टर्म और क्लियर हो रही है कि जो फर्स्ट ऑर्डर लीवर है आपके पास, जो क्लास 1 लीवर है, वो तीनों काम करेगा, उसका मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 भी होगा, उसका मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 भी होगा और उसका मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 भी होगा। तो फर्स्ट क्लास लीवर में फलक्रम जो होगा वो बिटवीन होगा एफर्ट एंड लोड के। एक तो बात ये हो गई क्लियर। तो अगर यहाँ पे फलक्रम की पोजीशन को मैं चेंज करूं तो एफर्ट आर्म और लोड आर्म जो है वो चेंज होंगे। और मैकेनिकल एडवांटेज का जो सेकंड फार्मूला एक और है हमारे पास, दैट इज एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। तो अगर एफर्ट आर्म ग्रेटर है तो मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 वो काम करेगा फोर्स मल्टीप्लायर का, अगर लेस देन 1 हो जाएगा मैकेनिकल एडवांटेज स्पीड मल्टीप्लायर का। तो क्लास 1 लीवर जो है वो तीनों काम करेगी, स्पीड मल्टीप्लायर का भी काम करेगी, स्पीड फोर्स मल्टीप्लायर का काम करेगी, स्पीड गेन स्पीड का काम करेगी और वो काम करेगी चेंज इन डायरेक्शन का। सेकेंड लीवर की बात करें तो सेकेंड लीवर में लोड बिटवीन आ रहा है, लोड बिटवीन आ रहा है। तो इस केस में जो आपका एफर्ट है, एफर्ट आर्म देखो यहां से फलक्रम से, तो एफर्ट आर्म हमेशा ग्रेटर ही होगा। यहाँ पे जो आपका एफर्ट आर्म है वो हमेशा ग्रेटर ही होगा किससे, लोड आर्म से। और मैकेनिकल एडवांटेज हमने क्या पढ़ा, मैकेनिकल एडवांटेज हमने पढ़ा एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, और एफर्ट आर्म हमेशा ग्रेटर ही होगा तो मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। और ग्रेटर देन 1 होगा तो हमेशा ये किसका काम करेगी, ये स्पीड मल्टीप्लायर का काम करेगी। क्योंकि यहाँ पे जो आपके पास एफर्ट आर्म है जो ग्रेटर होगा और एफर्ट आर्म ग्रेटर है तो मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 होगा। एग्जांपल देखो यहाँ पे, ये मेरे पास फलक्रम है, यहाँ पे फलक्रम फिक्स पॉइंट जिसके अबाउट ये जो है वो टर्न करेगा। ये लोड जो है वो लोड मेरे पास कहाँ पे आ रहा है, लोड बीच में आ रहा है, क्लियर। और यहाँ से आप क्या अप्लाई करेंगे, यहाँ से आप एफर्ट अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से जो है वो आप एफर्ट अप्लाई करेंगे, लोड जो आएगा, जो वेट आएगा वो यहाँ पे आएगा और ये फलक्रम फिक्स पॉइंट आ रहा है। सेम क्रोबार में फर्स्ट ऑर्डर का एग्जांपल है ये, तो फलक्रम ये आपके पास फलक्रम आ गया, बीच में आ गया, ये मेरे पास क्या आ गया, लोड, और यहाँ से आप क्या अप्लाई करेंगे, यहाँ से आप एफर्ट अप्लाई करेंगे। उसी तरह से अगर मैं थर्ड क्लास लीवर की बात करूं तो थर्ड क्लास लीवर में एफर्ट जो होगा वो बिटवीन होगा, क्लियर।
तो यहाँ पे एफर्ट फलक्रम से डिस्टेंस होगा, तो लोड तो दूर है, तो कौन ग्रेटर होगा हर बार, एफर्ट आर्म या लोड आर्म? लोड आर्म ग्रेटर होगा यहाँ पे हमेशा। और लोड आर्म अगर ग्रेटर है, लोड आर्म देखो ग्रेटर है और एफर्ट आर्म छोटा है, तो एफर्ट आर्म छोटा है तो मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1। तो इस केस में मैकेनिकल एडवांटेज क्या आएगा, लेस देन 1। तो ये लीवर्स है, 3 टाइप्स के हमारे पास लीवर है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर में बिटवीन में फलक्रम आएगा, सेकंड ऑर्डर में लोड आएगा और थर्ड ऑर्डर में क्या आएगा, एफर्ट। क्लास 1 वाला लीवर स्पीड मल्टीप्लायर का भी काम करेगा, स्पीड गेन का भी काम करेगा और चेंजिंग डायरेक्शन का भी काम करेगा, तीनों में तरह के मैकेनिकल एडवांटेज होंगे। सेकंड की बात करें तो सेकंड में मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 रहेगा और थर्ड में मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो लेस देन 1 रहेगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो फर्स्ट पार्ट जो है वो हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है, तीनों लीवर कंप्लीट कर लिए। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, वेलोसिटी रेशियो क्या होगी, एफिशिएंसी हमारे पास क्या होती है, एफिशिएंसी मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो के बीच में क्या रिलेशन है, वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमने जो डिस्कस करेंगे वो सिंगल फिक्स पुली को डिस्कस करेंगे और मूवेबल पुली को हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।